नगर निगम चुनावों के नतीजे बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश का सियासी मिजाज बदला है। अब सभी 16 नगर निगम चुनावों के नतीजे निकल चुके हैं और नतीजा ये है कि साल 2015 में 16 सीटों पर जीत के मुकाबले अब बीजेपी 9 सीटों पर सिमट गई है। कांग्रेस 0 से 5 के आंकड़े पर पहुंच गई है और एक नए खिलाड़ी आम आदमी पार्टी का उदय हुआ है। उसे भी एक सीट पर जीत हासिल हुई है। एक सीट निर्दलीय को भी मिली है। मध्य प्रदेश शहरी निकाय चुनाव के दूसरे दौर की मतगणना में कांग्रेस ने रीवा और मुरैना में 2 सीटें जीती हैं। बीजेपी ने रतलाम और देवास मेयर सीटों पर जीत हासिल की है। कटनी में बीजेपी की बागी प्रीति सूरी जीती हैं। खास बात यह है कि दंगों से प्रभावित खरगोन में AIMIM ने 3 पार्षद पद हासिल किए हैं, जिससे उसकी संख्या बढ़कर 7 हो गई है। इसमें जबलपुर में 2 और खंडवा और बुरहानपुर में 1-1 सीट शामिल हैं। अब समझ लेते हैं कि नतीजों के मायने क्या हैं। दरअसल प्रदेश में कांग्रेस को गति मिल तो रही है, लेकिन AIMIM और आप उसके सामने चुनौती बनकर खड़े हो रहे हैं। मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में ताज़ा एंट्री लेने वाली AIMIM और आपने चुनावों को उम्मीद से कहीं ज़्यादा मजबूती से प्रभावित किया है। आपने सिंगरौली का प्रमुख मेयर पद जीता। इसके अलावा कम से कम 2 मेयर सीटों बुरहानपुर और खंडवा में वोटिंग को प्रभावित किया। RSS का गढ़ माने जाने वाले ग्वालियर और मुरैना समेत मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने मेयर की कुल 5 सीटें जीती हैं। ये बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं हो सकती। रीवा मेयर सीट पर कांग्रेस की जीत को भी विंध्य क्षेत्र में बदलाव के बड़े संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी ने रीवा जिले के सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों के साथ साथ 2018 और 19 के चुनावों में सांसद सीट पर भी जीत हासिल की थी। यहाँ के नतीजे इसलिए भी बीजेपी के लिए बुरी खबर हैं क्योंकि शिवराज ने रीवा में बीजेपी प्रत्याशी के लिए 2 जनसभाएं की थी। ऐसी ही एक सीट है मुरैना। यहाँ कांग्रेस की शारदा सोलंकी ने अपनी बीजेपी विरोधी मीना जाटव को 14,000 से अधिक मतों से हराया है। CM शिवराज सिंह चौहान के साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी जाटव के लिए जमकर प्रचार किया था। कटनी में बीजेपी की बागी उम्मीदवार प्रीति सूरी ने अपनी प्रतिद्वंदी ज्योति दीक्षित को लगभग 5,000 से अधिक मतों के अंतर से हराकर पार्टी को करारा झटका दिया है। कटनी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा की संसदीय सीट के अंतर्गत आती है। राजनीतिक विशेषज्ञ कांग्रेस की जीत का श्रेय राज्य के पदाधिकारियों की तरफ से अच्छे टिकट बंटवारे को दे रहे हैं, जबकि बीजेपी की हार को पार्टी की स्थिति के लिए एक बड़ी सेंध के रूप में देखा जा रहा है। एक वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं कि हालिया परिणाम बहुत सी चीज़ों को स्पष्ट कर रहे हैं। लोग बदलाव चाहते हैं, हालांकि बहुत जल्द न सही, लेकिन इरादा तो दिखाई दे ही रहा है। सिंगरौली में भी लोगों ने आपको मौका दिया है और खंडवा और बुरहानपुर में भी AIMIM को जमकर वोट दिया है। दोनों प्रमुख दल कांग्रेस बीजेपी के लिए साल 2023 के चुनावों की राह अब और कांटेदार हो गई है, लेकिन कांग्रेस का मनोबल काफ़ी बढ़ा होगा क्योंकि उसने 2015 में 0 के प्रदर्शन से अब 5 सीटें हासिल की हैं, जबकि बीजेपी को अपनी रणनीति को दोबारा देखना होगा। हालांकि 7 सीट गंवा देने के बाद भी बीजेपी ने 2022 के नगरीय निकाय चुनाव नतीजों को बढ़िया करार दिया है और राज्य में पार्टी की हार को छोटा दिखाने की कोशिश कर रही है। लेकिन आंतरिक सूत्रों का कहना है कि बीजेपी 16 में से 7 सीटों के हारने के बाद परिणामों का मूल्यांकन जरूर करेगी।